Hey everyone, welcome back to this channel. So you are watching me, Amanpreet Kaur, and in this video I will talk about the cabin crew vacancy posted by the Star Air on the official Instagram page. तो साइड पे आपको शो भी हो रहा होगा कि उन्होंने अपने रिसेंटली अपने Instagram पेज के ऊपर अपनी वैकेंसी के बारे में अपडेट किया है एंड दिस वैकेंसी इज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। जैसे कि मुझे काफी सारे जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो मुझे डीएम करते हैं कि आप प्लीज हमें मेल्स के लिए भी बताओ कि हम मेल्स कहाँ पे जाएं, कहाँ पे इंटरव्यू दें, किस एयरलाइन में इंटरव्यू दें। सो दिस वैकेंसी इज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ओके, सो अब बात करते हैं कि इंटरव्यू जो है वो कब होगा। द इंटरव्यू इज विल बी कंडक्टेड ऑन द 18th of October। सो 18 अक्टूबर को इंटरव्यू है एंड द वैकेंसी इज लाइक वॉक इन इंटरव्यू है, सो आप इजिली वहां पे जा सकते हो विदाउट अप्लाइंग ऑनलाइन। एंड मुंबई में बेसिकली इंटरव्यू होगी। सो जो भी कैंडिडेट्स मुंबई से बिलोंग करते हैं, सो यू ऑल कैन गो फॉर द इंटरव्यू एंड आपको पहले से अप्लाई करने की कोई भी इसमें जरूरत नहीं है। एंड टाइमिंग रहेगी 10 AM से लेकर 4 PM तक। सो ट्राई करना कि आप टाइमिंग से लाइक पहले पहुंचने की ट्राई करना, ऑब्वियसली बिकॉज वॉक इन इंटरव्यू है तो वहां पे यू कैन एक्सपेक्ट कि वहां पे बहुत ज्यादा मतलब क्राउड हो सकता है। ठीक है, तो जितना जल्दी आप जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो सीरियल नंबर है वो पहले आ जाएगा एंड आपका जो इंटरव्यू है वो पहले हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या एज क्राइटेरिया है एंड क्या BMI रहेगा फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन बेसिकली वैसे मिनिमम है 12th। ठीक है, आप 12th अगर आपने पास आउट की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इंटरव्यू के लिए। बट अगर आपने ग्रेजुएशन की है, ठीक है, तो उन कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ये उन्होंने अपने लिखी हुई है अपनी इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद जो एज है बेसिकली 18 से लेकर 27 तक। ठीक है, दैट इज फॉर दी फ्रेशर्स। मैं फ्रेशर्स के बारे में बात करूंगी क्योंकि उनके बारे में ही मेरा बेसिकली कंसर्न रहता है कि उनके बारे में अच्छे से बताऊं। तो फ्रेशर्स के लिए एज कितनी रहेगी? 18 से लेकर 27 एंड BMI रेंज इज 18 to 22। ठीक है, एंड उसके बाद अगर बात करें कि डॉक्यूमेंट्स वैसे बेसिकली अपने सारे वही कैरी करने हैं। आपका 10th का जो है मार्कशीट, 12th का मार्कशीट। ठीक है, पासपोर्ट का उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि पासपोर्ट जो है वो लाइक मैंडेटरी है कि नहीं है। बट अगर बात करें तो जो स्टार एयर है, स्टार एयरलाइंस जो है, मतलब ये बेसिकली इंटरनेशनल फ्लाई नहीं करती। सो मुझे नहीं लगता कि पासपोर्ट का कोई इतना इशू रहेगा कि मैंडेटरी होगा जैसा। बट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी है तो भी आई वुड से कि आप जाओ एटलीस्ट, मतलब अप्लाई करो ना। अगर आप मुंबई से हो तो आपको मतलब अप्लाई करना ही चाहिए, इसमें क्या ही जाता है, वॉक इन इंटरव्यू है। सबसे बड़ी बात जो हाइट की है, जैसे कई सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, 155 157 सेंटीमीटर होती है, तो वो इजिली अदर एयरलाइंस में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इंडिगो हो गया, स्टार एयर लाइक अकासा हो गया एंड स्पाइस जेट हो गया। ऐसी एयरलाइंस में आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। बट इसमें जो हाइट रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी ज्यादा है, दैट इज लाइक मिनिमम 160 सेंटीमीटर। अगर आपकी 160 सेंटीमीटर हाइट है तभी आप इसके लिए जाओ, इसमें इंटरव्यू के लिए जाओ। क्योंकि अगर आपकी हाइट इससे कम है ना तो वो आपको BMI मतलब BMI में आपको निकाल देंगे, बिकॉज वो काफी स्ट्रिक्ट है। ऐसे हाफ जो हर एयरलाइन है वो बेसिकली स्ट्रिक्ट होती ही है BMI को लेकर, हाइट को लेकर, वेट को लेकर, आपके BMI को लेकर। एंड जो वैसे भी इस एयरलाइन में जो फर्स्ट राउंड रहेगा वो BMI ही होगा। सो BMI के लिए अगर आपका लाइक हाइट ठीक है, आपको पता है कि मेरी हाइट प्रॉपर है, मेरी हाइट 160 सेंटीमीटर से अबव है, तो अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर से अबव है तभी आप चला इस इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स के लिए जो हाइट रिक्वायरमेंट है उन्होंने लिखा है कि 170 सेंटीमीटर। तो मेल के लिए कितनी है? 170 सेंटीमीटर, और फीमेल्स के लिए कितनी है? मिनिमम 160 सेंटीमीटर। एंड अपीयरेंस में वही, आपके कोई भी विजिबल टैटूज मार्क्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर आप उनकी जब एयरलाइन की जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, जब आप वेयर करोगे, उसको वेयर करने के बाद आपके कोई भी विजिबल टैटू स्कार्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपके ब्रेसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जो भी कॉमन कंडीशंस होती हैं हर एयरलाइन के लिए, तो वही इसमें है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। एंड राउंड्स भी सेम ही होने वाले हैं। फर्स्ट राउंड BMI रहेगा एंड सेकंड राउंड विल बी लाइक PI बोल सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू। उसमें आपसे बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अबाउट द एयरलाइन एंड तो एयरलाइन के रिगार्डिंग आप थोड़ा रिमेम्बर कर लेना कि एयरलाइन के CEO कौन है एंड कौन कौन सी डेस्टिनेशन में ये ऑपरेट करते हैं अपने डेली फ्लाइट्स, क्या इसका बैकग्राउंड रहा है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, एवरीथिंग यू कैन लाइक गेट टू नो अबाउट द एयरलाइन। ठीक है, उस कंपनी के रिगार्डिंग आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गेन कर लेना। एंड उसके रिगार्डिंग फिर सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड होता है बेसिकली GD राउंड। GD राउंड में बेसिकली वो पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन पूछेंगे, ग्रुप वाइज क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि
दो पैनल्स में बना लिए, ठीक है। जैसे कि 12 स्टूडेंट्स, लाइक जैसे कि 12 कैंडिडेट्स हैं, तो 12 कैंडिडेट्स में से वो क्या करेंगे कि दो पैनल्स बना लेंगे, एक पैनल में 6, दूसरे पैनल में 6 कैंडिडेट्स। तो दोनों को एक सिमिलर सा लाइक टॉपिक देंगे कि आप बताओ कि सोशल मीडिया के लाइक बेनिफिट्स क्या है ना, आप बताओ कि सोशल मीडिया के ड्रॉबैक्स क्या है। तो ऐसे करके मतलब जैसे इंडिगो में होता है ना कि डेली टॉपिक्स होते हैं, एंड उनमें से वो फिर काफी सारे कैंडिडेट्स में से कुछ कैंडिडेट्स को चूज करते हैं फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू, राइट, फॉर द नेक्स्ट राउंड, सॉरी। सो इसमें भी ऐसा ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो काफी सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो इस राउंड में से वो मतलब कि छांट लिए जाते हैं, मतलब समझ रहे हो, काफी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इनमें से इस राउंड में आपको रिमूव कर देते हैं। एंड दैट इज उसके बाद आपका लास्ट राउंड होता है, दैट इज अगेन आप पर्सनल इंटरव्यूज को मान सकते हो। इसमें बेसिकली जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो आपसे, जो एचआर है, वो आपसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन करेंगे। एंड दिस इज द लास्ट राउंड, एंड इतना भी हार्ड नहीं है बट इजी भी नहीं है, ठीक है। एंड जस्ट कैरी योर कॉन्फिडेंस एंड कैरी अ बिग स्माइल विद यू, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।